हरिओम। ओम गणेश। सर्वप्रथम तो आप सभी को मेरी ओर से देवोत्थानी एकादशी की अर्थात देव उठनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब बहुत लोगों ने इस विषय में मुझे मैसेज आदि किए हैं और कमेंट में भी बहुत लोगों ने प्रश्न पूछा है कि देव उठनी एकादशी देवोत्थानी एकादशी कब है, किस दिन है, पारण का समय क्या है और देवोत्थान के विषय में हमारे शास्त्रों में जो भगवान को जागृत करने की या भगवान को शयन में से निद्रा में से जागृत करके उठाने की एक जो परंपरा है, एक जो विधि है जिसे हम तुलसी विवाह के माध्यम आदि से भी करते हैं। हालांकि तुलसी विवाह के लिए बहुत अन्य भी दिन है, लेकिन मूल रूप से मैं बात करने वाला हूं आज कि देवोत्थानी एकादशी कब है अर्थात देव उठनी एकादशी कब है, पारण कितने बजे है और वो भी किस दिन करना है और एकादशी के दिन हम क्या कर सकते हैं। आज एक विषय में यह आपको श्रवण कराऊंगा और आने वाले दूसरे भाग में मैं आपको इससे जुड़ी हुई जो 2 कथाएं हैं और बहुत सारी कथाएं लेकिन बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम इस बार जो देवोत्थान एकादशी है वह 12 नवंबर को मंगलवार को है। हालांकि यह जो तिथि है वह 11 नवंबर सोमवार को शाम के 6:46 से आरंभ करके दूसरे दिन 12 तारीख मंगलवार को शाम के 4:04 पर पूर्ण हो जाने वाली है। लेकिन शास्त्रों के नियमों के अनुसार हमें यह जो व्रत आदि या उसके विषय में जो उत्सव वगैरह मनाना होगा वो होगा 12 नवंबर को। अब ये हो गया पहला स्पष्टीकरण। दूसरा कि पारण किस दिन करना है, तो पारण उसके अगले दिन अर्थात 13 नवंबर को प्रातःकाल 6:45 से आरंभ करके 9 बजे तक प्रातःकाल आप यह पारण खोल सकते हो या पारण तोड़ सकते हो। अब इस विषय में जो देवोत्थान एकादशी के विषय में है वो क्या है, तो यह जो देवोत्थान एकादशी है वह भगवान हरि की कृपा देने वाली है, मोक्ष प्रदान करने वाली है और भगवान को अगर प्रसन्न करना है, जैसे हम कहते हैं ना बहुत बड़ी एकादशी जो होती है पूरे वर्ष में, उन एकादशियों में से एक एकादशी यह है जिस दिन भगवान जागृत होते हैं और भगवान को उठाया जाता है। और उसी दिन परंपरा है खास करके, वैसे मैंने कहा अभी कि तुलसी विवाह के तो नवमी, दशमी, एकादशी और भीष्म पंचक के जो 5 दिन है उसमें से कोई भी दिन हम तुलसी विवाह आदि कर सकते हैं, ऐसा प्रमाण है। लेकिन फिर भी इस दिन अगर एकादशी की जाए तो जैसे ही भगवान शयन अवस्था में से जागृत होते हैं, हम उनको जब उठाते हैं तब अंतरपट बीच में रखकर तुलसी जी के साथ विवाह करवाया जाता है। ये एक अपवाद बोल सकते हो या एक रीति रिवाज या परंपरा के अनुसार प्रांते प्रांते हो सकता है। अब मैं मूल बात करूंगा कि इस दिन अगर हम यह जो उत्सव मनाते हैं देवोत्थान देव उठनी एकादशी का, तो हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है कि आप चाहे दिखे, ऐसा नहीं है कि आप किसी मंदिरों में ही जाए, मंदिरों में जाना चाहिए, उत्सव में हमें भाग लेना चाहिए, वहां पर खुशी उत्सव मनाना चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमारे घर में ही जो भगवान है उनके विषय में भी सबसे पहला ध्यान देना चाहिए। जैसे हम घर के माँ बाप को, मतलब खुद के माँ बाप को छोड़ के दूसरे के माँ बाप की पूजा नहीं करते, वैसे ही हमारे घर के जो भगवान है वह सर्वप्रथम है, उसके बाद मंदिर में स्थित भगवान है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपके घर में भी आप यह उत्सव मनाना चाहते हो, आपके पास शालिग्राम शिला है, आपके पास भगवान विष्णु की प्रतिमा है, भगवान कृष्ण की है, तो आप यह उत्सव घर में भी मना सकते हो। मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। अन्यथा मंदिरों में तो यह उत्सव होता है, हमें जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, वहां जो भी उत्सव है उसमें हमें सम्मिलित भी होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि श्री दामोदर प्रीत्यर्थम प्रबोधोत्सवम संक्षिप्त तुलसी विवाह विधिम च एकतंत्रेण करिष्ये। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि दामोदर भगवान की कृपा प्राप्ति है, तो भगवान हरि की कृपा प्राप्ति है तो हम संक्षिप्त में ही प्रबोध उत्सव मना रहे हैं या मनाने वाले हैं। ये एक छोटा सा संकल्प हुआ, आप अपनी रीजनल भाषा में भी यह उत्सव घर पे भी मना सकते हो। फिर क्या लिखा है कि तदंगतया पुरुष सुक्तेन विधिना षोडशोपचारे तंत्रेण श्रीमद विष्णु पूजा तुलसी पूजा च करिष्ये। ध्यान से श्रवण कीजिए कि भगवान विष्णु और तुलसी जी की पूजा है और वो भी पुरुष सुक्तम के 16 मंत्रों से। स्वयं करना चाहते हो तो यथाशक्ति आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रयोग करके कीजिए। स्वयं ना कर पाए तो किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर 16 उपचार पूजा श्री पुरुष सुक्तम के मंत्रों से आप करवाइए तुलसी जी की,
और भगवान विष्णु की। अगर वो नहीं कर सकते हो तो मैंने कहा मंदिरों में तो होता ही है। तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना होता है कि तुलसी जी का आवाहन किया जाता है। जैसे तुलसी जी का पौधा है जो वृंदा स्वरूप है, उनको श्रृंगार आदि बहुत अच्छी तरह से सुशोभित किया जाता है भिन्न भिन्न प्रकार से। उसी प्रकार से भगवान विष्णु को भी श्रृंगार आदि से सुशोभित किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि महाविष्णु भगवान और तुलसी मैया का आवाहन किया जाता है। आवाहन करने के बाद जैसे जो मैंने कहा ना कि 16 उपचार पूजा की जाती है, फिर उसमें कहा कहते हैं श्री महाविष्णवे दामोदराय श्री दिव्ये तुलस्यै च नमः। यह जो मंत्र है उससे भी आप चाहे तो दोनों की पूजा कर सकते हो। अब ये तो 16 उपचार पूजा आदि हो गई, ये हो गया पूरा एक पूजन का क्रम। अब इसके बाद क्या है तो भगवान विष्णु को सबसे पहले तो जो प्रबोधि या देव उठिनी एकादशी हम कहते हैं, भगवान को उठाने के लिए, जागृत करने के लिए। अब भगवान को ऐसे ही पकड़ के उठाना ये सारी चीजें नहीं होती, लेकिन हाथ में पुष्प पकड़िए या फिर घंटानाद है वह घंटानाद बजाइए या फिर शंखनाद कीजिए। और जब शंखनाद करते हो, जब घंटानाद करते हो, हाथों में पुष्प लेते हो और हमारे सामने भगवान श्री हरि विष्णु है, भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण है, भगवान श्री नारायण है या नारायण का कोई भी स्वरूप है, तब हमें यह श्लोक बोलना है कि ब्रह्मेंद्र रुद्राग्नि कि ब्रह्मेंद्र रुद्राग्नि कुबेर सूर्य सोमादि भीर्वंदित वंदनीय बुद्ध्यस्व देवेश जगन्निवास मंत्र प्रभावेन सुखेन देव यं च द्वादशी देव प्रबोधार्थं तु निर्मिता त्वयेव सर्वलोकानां हितार्थं शेषशायिना उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निन्द्रां जगतपते त्वयि सुप्ते जगत्सुप्तम् उत्थिते चोत्थितं जगत। बस इस प्रकार से फिर घंटानाद कीजिए, शंखनाद कीजिए, हाथ में पुष्प है वह पुष्प ऐसे भगवान के ऊपर अर्पण कीजिए और भगवान वहां पर शयन अधिवास में से निकल के जागृत हो के मतलब उठेंगे। अब जब वो भगवान जागृत हो जाते हैं तब दोनों हाथों से पुनः प्रार्थना करनी है, या आप चाहे तो पुनः हाथों में पुष्प लेकर भगवान से नमस्कार कीजिए कि गता मेधा वियच्चैव निर्मलं निर्मलादिशः शारदानि च पुष्पाणि गृहाण मम केशव। हे मेरे केशव, मैं आपको यह पुष्प अर्पण कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप इसका स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से भगवान को पुष्पार्चन अर्पण कीजिए। और यहाँ पर बात मैं कर रहा हूँ यह जो भगवान को उठाने की, वह केवल भगवान नारायण के विषय में है, तुलसी जी के विषय में यह चीज नहीं है। फिर भगवान जब उठ गए उसके पश्चात जो लोकाचार के अनुसार भगवान विष्णु की या भगवान कृष्ण की मूर्ति या फिर भगवान शालिग्राम जो शिला होती है वह तुलसी जी के सामने रखकर, जैसे वर वधू के बीच में फिर अंतरपट जो कपड़ा रखा जाता है और फिर मंगलाचरण आदि मंत्रोच्चार आदि किया जाता है, एक जो विवाह की विधि होती है, उसी प्रकार से तुलसी मैया का भगवान के साथ ऐसे विवाह करना होता है। और उसी प्रकार से फिर लिखा हुआ है कि वहां पर तुलसी जी का दान करना चाहिए, जो हम कहते हैं ना कन्यादान करना। तुलसी जी का दान मतलब यहाँ पर कन्यादान कहा गया है कि देवी कनक संपन्ना कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं निजिगीषया मया संवर्धितां यथा शक्ति अलंकृतां इमां तुलसीम देवीम दामोदराय श्रीधराय वराय तुभ्यम अहम संप्रददे। अब इसका अर्थ क्या है कि हे दामोदर, हे भगवान, हे नारायण, हे कृष्ण, मैं आपको कनक संपन्ना, मतलब जो है ना, जो तुलसी अष्टक में है, तुलसी अष्टकम में आता है कि तुलसीम हेम रूपाम च, अर्थात तुलसी जी स्वयं ही हेम सोने सुवर्ण के समान है, सुवर्ण स्वरूप है, सुवर्ण रूपा है। तो उसी प्रकार से कहा गया है कि यहाँ पर मैं आपको कनक संपन्न, अर्थात मैं अपनी तुलसी जी का हे नारायण आपको दान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जो लोग कन्यादान करते हैं ना वो ये चीज बोलते हैं। उसके बाद क्या लिखा है कन्यादान के स्वरूप में, क्या बोला कि मैया संवर्धिता यथा शक्ति अलंकृता इमाम तुलसीम देवीम दामोदराय श्रीधराय वराय तुभ्यम हम संप्रददे। मैं अपनी यथाशक्ति के अनुसार तुलसी जी को श्रृंगार रहित, अर्थात एक जैसे एक पुत्री को विदाई देते हैं अलंकृत करके, वैसे ही मैं आपको यह तुलसी जी को आपके हाथों में सौंप रही हूँ या रहा हूँ, वह आप उनका स्वीकार कीजिएगा। अर्थात वह कन्यादान तुलसी दान हुआ। फिर भगवान विष्णु क्या कहते हैं, मतलब भगवान की साइड से जो भी यह पूजा करते हैं कि श्री महाविष्णु प्रियतम न मम, उन्होंने वह स्वीकृत कर लिया। फिर लिखा है, कहा है इमाम देवीम प्रतिगृह्णातु भवान, अर्थात मैं वह स्वीकार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। भगवान की साइड से जो लोग भी बैठे उनकी बात है। फिर तुलसी जी को ऐसे स्पर्श करके यहाँ पर लिखा हुआ है क इदम
कस्मा अदात कामः कामायादात कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता काम समुद्रम आविश कामिनत्वा प्रतिगृह्णामि कामैतत्ते वृष्टिरसि दौस्त्वा ददातु पृथ्वी प्रतिगृह्णातु। अब यहाँ पर ये संस्कृत में है, मैं सिर्फ आपको संपूर्ण प्रॉपर विधान श्रवण करवाने का एक प्रयत्न कर रहा हूँ। मतलब जो होता है ना कि कन्या का दान करना, फिर उसके उनके विषय में फिर अलग अलग भिन्न भिन्न वचन आदि कहना, और सामने जो वर है उनको यह सारे वचन का स्वीकार करना, फिर वो सामने उत्तर भी देते हैं। तो यहाँ पर वह है कि त्वं देवी में अग्रतो भूयस तुलसी देवी पार्श्वतः देवी त्वं पृष्ठतो भूयस तद्दानान्मो क्षमाप्नुयात दानस्य प्रतिष्ठा सिद्ध्यर्थम इमाम दक्षिणाम संप्रददे। अर्थात यहाँ पर फिर संपन्न होता है प्रॉपर जो तुलसी विवाह कहा जाता है। भगवान को उठाने के बाद, जागृत करने के बाद भगवान के साथ तुलसी जी का वरण किया जाता है, अर्थात दान किया जाता है। अब यह सारी चीजें हो जाए, उसके पश्चात जो होता है कि आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार वहाँ उपस्थित सभी लोगों को आप जो भी जान प्रस्थान आदि या जो भी लोग हैं उनको भोजन आदि कराए, उनको जो भी अपनी स्थिति अनुसार जो भी पकवान है, वहाँ पर जो ब्रह्म देवता है, ब्राह्मण देवता है, उनको आप यथाशक्ति दक्षिणा देकर भोजन करवाए जिन्होंने यह विवाह करवाया है। ये एक जो प्रॉपर आचार विचार या हमारा लोकाचार होता है वह पूर्ण रूप से आपको संपन्न करना चाहिए। बस इस प्रकार से इस दिन यह एकादशी में तुलसी विवाह आदि करके फिर दूसरे दिन सुबह प्रातः काल जब द्वादशी है 13 नवंबर को और बुधवार के दिन, उस दिन अवश्य ही पारण करना है। जो मैंने आपको शुरुआत में समय बताया, प्रातः 6:45 से 9 बजे के बीच में। अब पारण के समय आप अपनी स्थिति के अनुसार जो भी मतलब फल खाकर आप पारण खोलेंगे तो सर्वोत्तम होगा, अन्यथा देश काल अनुसार या आपकी शारीरिक क्या क्षमता है उसके अनुसार आप पारण का जो प्रॉपर एक प्रोसेस होते हैं वो कर सकते हैं। इस प्रकार से इस वर्ष यह देवोत्थानी एकादशी है और खास करके मैं इसमें ये ऐड करूंगा, ऐड कर मतलब जो नियम होते हैं एकादशी व्रत के विषय में उसमें लिखा है जहाँ तक हो सके जितना अधिक हो सकता है ना उतना आप जागरण करने का प्रयत्न कीजिए, जगराता कीजिए, क्योंकि एकादशी के विषय में जागरण का महत्व बहुत ही प्रचुर मात्रा में लिखा है। मैंने पहले भी कई बार वीडियो बनाई, उसमें आपको प्रमाण के साथ दिया है जो स्कंद पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि में लिखा हुआ है कि जो कोई भी रात्रि काल में जगराता करता है भगवान के सामने एकादशी की रात्रि को, और जो भी यथाशक्ति विष्णु सहस्त्र का पाठ है या पुरुष सूक्तम का पाठ है या भगवान के मंत्र जाप है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि की माला आदि करते हैं, वह भगवान हरि के सन्मुख रहता है और अंत में मोक्ष पद को प्राप्त करता है या करती है। लेकिन जितना हो सके देश काल के अनुसार उतना अवश्य करना चाहिए। और ये थी एकादशी के विषय में और तुलसी जी के विवाह के विषय में जो एक प्रॉपर विधान होता है जो एक इस एकादशी में देवोत्थानी देव उठनी एकादशी में किया जाता है और करना भी चाहिए, वो मैंने श्रवण करवाया। अब इससे जुड़ा हुआ जो दूसरा कथा के विषय में रहस्य है वो भी आपको अगले भाग में मैं श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, या मैं ये भी कहूँगा कि तुलसी विवाह के विषय में आप कैसे मतलब उसको मनाते हो उत्सव के स्वरूप में या मंदिरों में जाके, किस प्रकार से आप अपना अनुभव कुछ शेयर करना चाहे तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप शेयर कर सकते हो। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सियाराम, जय भारत।